सब्जेक्ट FW आपका टॉपिक है। लास्ट चैप्टर है आपका पॉलीफेज सप्लाई, यानी कि थ्री फेज सप्लाई क्या होता है। पॉलीफेज सप्लाई मतलब थ्री फेज सप्लाई। इंट्रोडक्शन टू पॉलीफेज क्या है। द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज डिस्कस सो फार नाउन एज सिंगल फेज वोल्टेज एंड करंट। अगर अल्टरनेटिंग करंट्स एंड वोल्टेज हम डिस्कस करेंगे तो वोल्टेज एंड करंट क्या है, सिंगल फेज वोल्टेज एंड करंट है। Single phase circuit consists single alternating voltage and current wave generator which produce single phase supply known as single phase alternator. Has only one armature winding, but if the number of armature winding increase two or three, that is now two phase generator, three phase generator respectively. अगर वन आर्मेचर वाइंडिंग है, अगर उसकी जो वाइंडिंग्स है इंक्रीज करेंगी यानी कि टू या थ्री होगी तो नाउन एज क्या है, टू फेज जनरेटर एंड थ्री फेज जनरेटर हो जाएगा। दीज वाइंडिंग आर इक्वली डिस्प्लेस वन अनदर, द वैल्यू एंगल डिटरमाइन नंबर ऑफ वाइंडिंग और फेस। टू फेस जनरेटर है जो आर्मेचर वाइंडिंग डिस्प्लेस करेगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड थ्री फेस जनरेटर आइडेंटिकली वाइंडिंग 120 डिग्री electrical part and three phase generator produce the three voltage and same magnitude and directions. Polyphase system क्या होता है? An AC system having a group of equal voltage arranged to have phase difference between adjust EMF. कि कोई AC सिस्टम है उसमें ग्रुप बने हुए हैं, तो ग्रुप बनेंगे तो इक्वल वोल्टेज अरेंज कर रहा है सभी को और डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉलीफेज सिस्टम होता है। द जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इलेक्ट्रिकल पावर थ्री फेज सिस्टम हैज़ बीन यूनिवर्सली अडॉप्ट। कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है या ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर है तो थ्री फेज सिस्टम यूनिवर्सली अडॉप्ट। The generation of three phase EMF is already been discussed in the chapter 7. In India, three phase name RYB, RY का मतलब रेड, येलो और ब्लू। जो थ्री फेज सिस्टम में थ्री वोल्टेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी 120 डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल। इन इंडिया में थ्री फेस नेम को क्या दिया गया, RYB, यानी कि रेड, येलो और ब्लू थ्री फेस सिस्टम having same magnitude and frequency which of displays 120 degree electricals. The orders in which voltage in three phase certain their positive maximum value is called phase sequence. Voltage in three phase contain में अगर positive maximum value is called phase sequence. The RYB is considered positive phase sequence and RBY is negative phase. अगर RBY है आपका तो नेगेटिव, द रिवर्स ऑफ डायरेक्शन रोटेशन ऑफ थ्री फेस ऑफ इंडक्शन मोटर, द सीक्वेंस सप्लाई इज गिवन हैज़ बी चेंज। पैरेलल ऑपरेशन थ्री फेस अल्टरनेटर डन ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ नाउन। एडवांटेज ऑफ थ्री फेस सिस्टम की और सिंगल फेस सिस्टम की एडवांटेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट है जो आपका, इन सिंगल फेस सर्किट power delivered to pulsating even if current and voltage are in phase, the power is zero twice in each cycle and when current lead or lag. जो सेकंड पॉइंट है आपका, द रेटिंग ऑफ गिवन मशीन इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ फेज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्ट, सो दे नीड सम luxury means of starting, but in case of three phase induction motors no providing any luxury mean of starting. Power factor is a single phase motor is generally lower than that three phase motor of same rating of three phase motor is a single phase motor. अगर थ्री फेज सिस्टम में रिक्वायर 3/4 weight of copper transmission lines, then the require single phase system transmit amount of powers voltage of distance. 6-point rotating magnetic field can be produced passing three current through the stationary coils. Three-phase system is more sufficient of reliable of single-phase system. Parallel operation three-phase alternator simple compared to the
सिंगल फेस अल्टरनेटिंग कॉज पल्स सेटिंग रिएक्शन। ये आपकी एडवांटेज है थ्री फेस सिस्टम की ओवर सिंगल फेस सिस्टम के ऊपर। इसको आपने दोबारा अच्छे से रीड कर लेना है। आगे आपका टॉपिक है इंटरकनेक्शन क्या होते हैं थ्री फेस सिस्टम में। थ्री फेस जनरेटर जो यानी कि आपका अल्टरनेटर है जो भी है, देयर आर थ्री आर्मेचर वाइंडिंग और फेस, उसमें थ्री आर्मेचर वाइंडिंग होगी और फेस ऑफ हैज़ टू टर्मिनल स्टार्ट एंड फिनिश। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन दैट केस ईच फेस सप्लाई इंडिपेंडेंट लोड अक्रॉस पेयर ऑफ द वायर। जैसे कि आपको डायग्राम से दिया गया है ई आर ई वाई ऑफ ई बी आर वाई बी, यानी कि रेड येलो ब्लू। ईच फेस सप्लाई इंडिपेंडेंट लोड अक्रॉस पेयर वायर्स will make the whole system complicated expensive. थ्री फेस आर जनरली इंटरकनेक्टेड। आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टार और वाई कनेक्शन, मैश ऑफ डेल्टा कनेक्शन डी। स्टार और वाई कनेक्शन में आप में क्या है, इन दिस मेथड इंट्रा कनेक्शन स्टार और फिनिश। थ्री फेस आर कनेक्टेड टुगेदर द कॉमन पॉइंट नाउन ऑफ स्टार एंड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ एन। आपका आर वाई भी दिया गया है डायग्राम में, देखो ध्यान से। उसमें जो आपका कॉमन पॉइंट कौन सा है, न्यूट्रल है। आर और वाई में ई एल लोड है आपका, और आर और एन में क्या है आपका फेस है, ठीक है। करंट फेस है C1। अब थ्री लाइन कंडक्टर्स रन फ्रॉम द थ्री एंड, जो आपका थ्री लाइन कंडक्टर है वो रन करेगा एंड पॉइंट तक, नेम आर वाई एंड बी के साथ। द वोल्टेज बिटवीन एनी फेस वायर एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड फेस वोल्टेज एंड रिप्रेजेंट बाय EPH। जो आपका EPH है वो क्या है, वोल्टेज है, रिप्रेजेंट बाय वोल्टेज। द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेस ऑफ लाइन इज कॉल्ड आपका EL है, लाइन वोल्टेज है जो क्या फेस में आ रही है। करंट इन विच फेस कॉल्ड इज फेस करंट एंड जो आपको IP जो पूरे सर्किट में पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड IPH, यानी कि फेस करंट है। करंट इन ईच लाइन इज कॉल्ड लाइन करंट ऑफ रिटन एज IL। तो ये आपका स्टार वाई कनेक्शन है। आगे आपका डेल्टा और मैश कनेक्शंस। इन दिस मेथड ऑफ इंटरकनेक्शन डिसिमिलरली एंड ऑफ थ्री फेस वाइंडिंग आर कनेक्टेड ऑफ द टुगेदर स्टार्टिंग एंड ऑफ वन फेस कनेक्टेड विद द फिनिशिंग एंड द अदर फेस सो नाउन एज 9 पॉइंट जो फिगर है आपकी उसमें। वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग और फेस इज कॉल्ड फेस वोल्टेज रिप्रेजेंट बाय EPH एंड वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइन्स इज कॉल्ड EL। सेम ही है जैसे कि स्टार में पढ़ा है हमने, वैसे ही डेल्टा मैश कनेक्शन में है। तो करंट ईच फेस इज कॉल्ड फेस करंट ऑफ IPH एंड लाइन करंट ऑफ IL। तो ये आपका लास्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था पॉलीफेस थ्री सिस्टम का। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है FW का। इसका आपने डेल्टा और मैश कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेस कनेक्शन आपने रीड किया है।